कहा जाता है कि सरकार को नेता नहीं नौकरशाह चलाते हैं, लेकिन ऐसे में नौकरी छोड़कर सियासत में एंट्री करने वाले नौकरशाहों की भी फहरिस्त लंबी है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों का राजनीति प्रेम नया नहीं है। सियासी ताकत को हासिल करने के लिए ये नौकरशाह इंतजार नहीं करते हैं। कुछ तो वक्त से पहले ही रिटायर होकर सरकारी से दरबारी बन जाते हैं, तो कुछ रिटायर होने का इंतजार करते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि ऐसे नौकरशाह अपनी नौकरी के दौरान लोगों के प्रति ईमानदार रहते हैं या फिर किसी पार्टी विशेष या किसी विचारधारा विशेष के प्रति ही ईमानदारी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश से आई दो खबरों के बाद ये चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई कि आखिर सियासत से नौकरशाहों का इतना प्रेम क्यों है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले एडीजी पद से रिटायर हुए प्रेम प्रकाश सीएम योगी के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए और ये तस्वीर सियासी संकेत देती हुई भी दिखाई दी। मायावती के बहुत प्रिय आईपीएस प्रेम प्रकाश लखनऊ कानपुर के एसएसपी रहे। वहां से रिटायर होने के बाद कुछ दिन पहले तक प्रयागराज जोन के एडीजी रहे। नए साल पर मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। तो वहीं 3 महीने पहले आईजी पद से रिटायर हुए कविंद्र प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष बना दिए गए। कुछ नौकरशाह अपनी पूरी सेवा देने के बाद रिटायर होकर नेता बनने के चक्कर में लुढ़क जाते हैं, तो कुछ शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चहेते नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा की यूपी में एंट्री तो आपने देखी होगी। किस तरह से वीआरएस लेकर विधान परिषद पहुंचे और मंत्री बने। असीम अरुण का नाम तो आपको याद होगा। कहानी बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों और सियासत का गठजोड़ पुराना है। अयोध्या में दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखे जाने के बाद फैजाबाद के डीएम के नायर आईसीएस कृष्ण करुणाकरण नायर निलंबित हुए। उसके बाद बहाल हुए। 1952 में जनसंघ में शामिल हो गए। उनकी पत्नी हिंदू महासभा के टिकट पर पड़ोसी जिले से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गई। नायर 1967 में जनसंघ के टिकट पर बहराइच लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते। अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के आरोप में तत्कालीन एसएसपी आईपीएस देवेंद्र बहादुर राय यानी कि डीबी राय निलंबित हुए और बर्खास्तगी के बाद अगले ही चुनाव में फैजाबाद के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के सांसद चुन लिए गए। श्रीचंद्र दीक्षित जो आईपीएस अधिकारी थे और फैजाबाद के एसपी और प्रदेश की पुलिस महानिदेशक भी रहे। 1984 के दौर में 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष बने और राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई। पूर्व आईपीएस और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के भाई बीपी सिंघल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्यसभा भेजे गए थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रही नीरा यादव के पति महेंद्र सिंह यादव जो खुद आईपीएस थे, उन्होंने भी सेवानिवृत्ति ली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए और विधायक बन गए। वैसे तो नौकरशाह और सियासत से कोई भी पार्टी मुक्त नहीं है। हर पार्टी में इस तरह की एंट्री देखने को मिलती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी नौकरशाहों की एंट्री ऐसे ही होती रही है और उन्हें महत्वपूर्ण जगह मिलती रही है। लेकिन पिछले 2 दशक में इसमें तेजी आई है। मायावती सरकार के दौरान उनके सबसे प्रिय अधिकारियों में से एक पन्ना लाल पुनिया यानी पीएल पुनिया और ब्रजलाल जो आईपीएस अधिकारी थे, वो भी सियासत में एंट्री करते दिखाई दिए। पुनिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहे तो ब्रजलाल पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए। पीएल पुनिया कांग्रेस में चले गए और वहां पर दलित चेहरे के तौर पर बाराबंकी लोकसभा सीट से टिकट पाकर सांसद भी बने। वहीं ब्रजलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष उनको बना दिया गया। बाद में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। आईएएस अधिकारी रहे देवी दयाल रिटायर होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो लोकसभा नहीं पहुंच सके यानी चुनाव हार गए। कांग्रेस में भी शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों की एक अच्छी खासी लंबी फहरिस्त है। इसमें आईएएस अधिकारी राज बहादुर, आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश जो रिटायर होने के बाद कांग्रेस के सदस्य बने। इसके अलावा आईएएस अधिकारी अनीस अंसारी भी रिटायर होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आईपीएस अधिकारी रहे अहमद हसन रिटायर होने के बाद समाजवादी पार्टी के रास्ते सियासी सफर को तय करते नजर आए। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में मंत्री भी रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे और इसके अलावा विधान परिषद में नेता विपक्ष की भूमिका भी अदा करते हुए उन्हें देखा गया।
लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव से ऐन वक्त पहले इस्तीफा देकर पीसीएस अधिकारी रहे श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बने और लोकसभा का टिकट पाकर लोकसभा के सांसद भी हो गए। नौकरशाहों के बारे में तो छोड़िए, अब तो न्यायाधीश भी रिटायर होकर लोकसभा राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई बिना किसी पार्टी में शामिल हुए रिटायर होते ही राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित कर दिए गए, जबकि न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा भी लंबे समय तक सियासत में वक्त बिताने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और राज्यसभा के सदस्य बने। यानी तमाम पदों पर रहने के बाद भी सत्ता की हनक पाना और सत्ता की उस ताकत का मजा चखना हर कोई चाहता है, नौकरशाह हो या फिर किसी बड़े पद पर रहने वाले कोई सरकारी और अधिकारी हो। ऐसे में सियासत और नौकरशाह का ये गठजोड़ लगातार जारी है, लंबे वक्त से चल रहा है और आगे भी देखने को मिलता रहेगा।